नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छा ही रहोगे। तो आज की इस वीडियो पे जैसे मैंने नया एपिसोड बनाया था टॉक विद डॉग, तो इसमें मैं एक स्पेशलिस्ट को लेके आके आप लोगों के सामने ऐसे 5 सवाल पूछने वाला हूँ जिसका आपके मन में होगा और उस चीज़ को रिलेटेड जो जितना हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आज की इस एपिसोड में मैंने लेके आया एक स्पाइन सर्जन को और उनसे मैं पूछने वाला हूँ कि 5 ऐसे सवाल जिसको आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो सकता है। तो स्पाइन सर्जन को मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन भी है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। इनफैक्ट जिसको निकलना मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम भी मिला है। तो वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे भी लोगों का जो नॉर्मल बोल सकते हैं कि जो जॉइंट पेन, बैक पेन एंड ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया। तो मैं एक स्पेशलिस्ट को यही सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे आपको क्या आप होम रेमेडीज़ ले सकते हैं जिसके वजह से आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो सकता है, और ऐसे कौन से टाइम है जहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे होता है कि आप कुछ दिन तक आपको बीमारी को ऐसे आप नहीं मतलब बोल सकते हैं कि बीमारी को टालना नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग थोड़ा दिन तो खींच लेते हैं, ऐसे इंडियन मेंटेलिटी है। बट ऐसे एक टाइम होता है जहाँ पे हम लोग के पास डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं रहते और वो अच्छा ही होता है क्योंकि आप बीमारी को जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास लेके जाओगे, चाहे कितना भी छोटा बीमारी हो जाए, तो क्या हो सकता है उससे आपको उतना जल्दी रिलीफ मिल सकते हैं। और बहुत सारे टाइम ये भी दिखाई देता है कि हम लोग बीमारी को टालते रहते हैं और वही बीमारी को एक बड़ा मतलब बोल सकते हैं कि उसके एंड स्टेज में और बहुत मेजर चीज़ें होके लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में डॉक्टर ओम पाटिल को आपके सामने लेके आया, अभी उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है एक नए टॉपिक पे। आज के सेकंड एपिसोड में एक स्पाइन सर्जन को लेके आया हूँ जो आपको बताने वाला है कि नॉर्मल जो जॉइंट पेन है, नी पेन है, बैक पेन है, और ये लॉकडाउन की वजह से लोगों को ये पेन का जो बोल सकते हैं जो नंबर्स है वो बढ़ गया। अभी एक टाइम पे ऐसे होता था, जैसे डॉक्टर्स भी बताया कि ये जो बैक पेन, नी पेन एक एज के बाद दिखा देता, बट अभी लॉकडाउन में काफ़ी सारे चीज़ें हुआ है, चेंजेस हुआ है लाइफस्टाइल, जो डॉक्टर आपको बताएंगे, जिसके वजह से यंग जनरेशन को भी ये पेन आना चालू हो गया। तो ये एपिसोड आपको पूरा देखना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा, हो सकता है आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिससे आपके पर्सनल हेल्थ पे और कोई जिसको ज़रूरत है आप उनको भी ये वीडियो शेयर करके बता सकते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देने वाला हूं जहां पे एक स्पेशलिस्ट के साथ आप लोगों के जो जनरल हेल्थ प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो डॉक्टर ओम पाटिल एक स्पाइन सर्जन है जो ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जरी में काफ़ी साल से बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके खुद के वेबसाइट है जहाँ पर उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको उनके वेबसाइट का डिटेल भी देने वाला हूँ। और आज मैं उनको ये 5 सवाल पूछने वाला हूँ जो लोगों को मतलब लोगों के मन में है कि जो पेन्स है और बोल सकते हैं कि घर पे बैठे बैठे लोगों को काफ़ी सारे ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो दिक्कतें हैं इसके बारे में पूछ लेंगे। Thank you Sanjay for your brief introduction of mine. As discussed earlier, today's topic of discussion was lockdown impact on general health of the population. Okay, so what are the factors, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जनरल हेल्थ हमारी जनरल हेल्थ अफेक्ट हुई है। फर्स्ट इज़ लाइक restriction of movements from one place to other. Most of the population, जैसे कि आज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। Now work from home has its advantages and disadvantages. Second is like loss of or reduction in the physical activity. People are not doing their physical activity. Second is loss of physical activity, loss of or people have stopped doing their regular exercises or going for regular walk just because of fear of COVID-19. Okay, so this has drastically affected their general health. People are having increase in the knee pain, back pain, neck pain, shoulder pain. Then one more thing, then people are trying newer recipes. They have increased their sugar intake, or they have increased or they have an uncontrolled diet. So it has also resulted into an increase in weight or increase in the obesity of the population. So this in turn has affected or a very adverse effect on the general health of the population. थैंक यू डॉक्टर, यू हैव एक्सप्लेन वेरी नाइस।
तो डॉक्टर अभी मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये आपसे होगा कि बीइंग अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जरी यूर एक्सपर्टीज़, सो आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन के वजह से जैसे लोगों का रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा मतलब बोल सकते लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस हो गए, तो because of this how the pain numbers of pains are increased and what type of patient you are seeing in your OPD nowadays, like knee pain, joint pain and other related orthopedic related pains, can you please explain? Definitely, yes, definitely. People are having increased incidence of back pain, increased incidence of neck pain, and like the knee pain, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और शोल्डर पेन, ये सब दर्द बढ़ गए हैं. Like earlier we used to see, being a spine surgeon, I used to see like 50% of patients in my OPD of a chronic pain. But nowadays, like it is almost 80 to 90% of the patient attending to my OPD are of chronic back pain or neck pain or knee pain. मेरे पास आज जो हमारे सलाह लेने आते हैं तो most of them are the old age population, 50 प्लस जो पॉपुलेशन है उनका बैक पेन बढ़ा है, उनका नी पेन बढ़ा है, नेक पेन बढ़ा है. एंड जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बैंकर्स, जो लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन देयर लैपटॉप्स, तो दे आर ऑल्सो हैविंग सीवियर increase in the spike because like people are doing work from home. जो पहले ऑफिस में जाते थे तो एटलीस्ट चल कर जाते थे, वॉक करके जाते थे या ट्रैवल करके जाते थे. बट नाउ पीपल डोंट हैव टू गो, पीपल आर नॉट वॉकिंग, पीपल आर नॉट डूइंग एक्सरसाइजेज. लोगों का नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी भी रुक गया है. ओके, सो इन दैट केस देन लोगों का क्या हो रहा है कि उनका जो पहले से जो डॉर्मेंट स्टेज में उनके मतलब बैक में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, नेक में प्रॉब्लम रहेगा, इट हैज़ एग्रेवेटेड ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 to 4 months बिकॉज लोग घर में बैठे हैं, कंटिन्यूस लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं. जो लोग पहले ऑफिस में 8 घंटा काम करते थे, आज वर्क फ्रॉम होम में 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट एंड देयर इनकरेक्ट पोस्चर ऑफ वर्क, मतलब जो लैपटॉप पे काम करते हैं तो गलत पोस्चर में बैठेंगे तो obviously they will have a neck pain or back pain problem very early in life. And most of the people coming to my OPD at present are like they are having chronic back pain or chronic sciatica pain or disc pain, and older age population mein they are having most of the people's knee pain has been aggravated. So these are like few it has drastically changed my OPD statistics. Thank you डॉक्टर, यू हैव नाइसली एक्सप्लेन्स अबाउट दिस. सो डॉक्टर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपके हिसाब से क्या रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ ले सकते हैं जिसके वजह से जो क्रॉनिक पेन्स है वो कम हो जाए, और जिसको न्यू पेन्स आए तो उनका भी क्या होम रेमेडीज़ लोग अपना सकते हैं जिसके वजह से थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले. So I would recommend like few points which everyone of you should be clear and following it, and I can assure you that it will help you at least 60 to 70% reduction in your chronic pain, or 60 to 70% prevention of the chronic pain. Okay, my first recommendation would be that you should be walking at least 10,000 steps a day. Now 10,000 steps a day is not a large amount, और ये मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपको करने में डिफ़िकल्टी हो. Nowadays most of the smartphones have the facility of step counters. Okay, like, and there are number of gadgets which help you to count your daily physical activity. Is you should monitor your regular physical activity. Now आपका रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगर दिन भर में आप अगर 10,000 स्टेप्स नहीं चलते हैं, सो शाम को 6 बजे 7 बजे एक बार चेक कर लेना कि आपके मोबाइल में कितना स्टेप्स हुआ है, या मतलब आप दिन भर में कितना चले हैं. अगर इफ़ इट इज़ नॉट 10,000 स्टेप्स, नॉर्मल एंड एवरेज ह्यूमन बीइंग वॉक्स अराउंड
4 to 5,000 steps a day who is working. सो 4 से 5,000 स्टेप्स नॉर्मली हम चलते हैं अगर हम काम कर रहे हैं, हम वर्क प्लेस पे जा रहे हैं. सो एट द इवनिंग शाम को 6 बजे एक बार चेक कर लेना और उसके हिसाब से अपना मॉडिफाई कर, अपना जो टारगेट है 10,000 स्टेप्स यू शुड फिनिश दैट एंड देन ओनली हैव योर डिनर. अगर आप ये सिंपल एडवाइस फॉलो करते हैं कि 10,000 स्टेप्स एवरीडे आप वॉक करो तो आपको डेफिनेटली आपके नी पेन में, बैक पेन में 30 to 40% रिलीफ हो सकता है. सेकेंड, जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस है, अमेरिकन गाइडलाइंस है, उसमें दे हैव रिकमेंडेड 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली. और टू समराइज 2.5 घंटा, एक हफ्ते में 2.5 घंटा फिजिकल एक्टिविटी आपका होना चाहिए. स्पेसिफिकली फॉर आर्थराइटिक पेशेंट्स, जैसे कि जिनको घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा होता है या कमर दर्द ज़्यादा होता है, या ऐसे लोग जिनको गठिया की तकलीफ़ है या जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ है, तो इन लोगों ने एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे का टारगेट रख कर हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिनों तक ये कसरत करना ज़रूरी है. सो दिस इज़ लाइक माई पॉइंट नंबर 2. यू शुड वर्कआउट or do regular exercise or yoga or stretching exercises like for 2.5 hours a week. Third is like you should have a good healthy diet. आपका जो शुगर इनटेक है, बेसिक शुगर इनटेक है, you should try to reduce that sugar intake. और आप जो भी डाइट ले रहे हो, if it is like high caloric diet, मतलब आपका अगर डाइट में ज़्यादा शुगर्स हो रहे हैं, ज़्यादा ऑयली फूड हो रहा है, तो देन ट्राई टू spend those calories which you have consumed. तो आप अगर जितना भी खाते हो उसे पचाओ. जितना भी आप खाते हो, जितना भी आप कंज्यूम करते हो, you have to burn it. Now अगर आपको लगता है कि आपने आज शक्कर ज़्यादा खा लिया, उस दिन आपको 10,000 की जगह 15,000 स्टेप्स करना है. Keep it simple. Okay. And as such, जो लोग ओवरवेट है या ओबीज है, जिनका वज़न या BMI बॉडी मास इंडेक्स 25 के ऊपर है, सो दे शुड ट्राई टू रिड्यूस देयर वेट इन अ हेल्दी वे. सिर्फ डाइटरी कंट्रोल करके भी वेट कम नहीं होता है. यू हैव टू रिड्यूस इट बाय बर्निंग दोज कैलोरीज, बर्निंग दोज फैट ग्लोब्यूल्स और बर्निंग दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज यू हैव इन योर बॉडी. ओके, आप ऐसा नाउअडेज in this COVID-19 situation, आपका dietary intake, it should be always a healthy diet. I would recommend जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या जो लोग कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो पहले 8 घंटा काम करते थे, अभी वर्क फ्रॉम होम में वो 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा भी काम कर रहे हैं. सुबह 9 बजे से 8 बजे से तो रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक काम कर रहे हैं. और वर्क प्लेस पे अगर वो रहते थे तो दे वुड हैव वर्कड ऑन अ टेबल एंड चेयर. बट घर में जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं लोग, तो दे टेंड टू स्लीप ऑन अ काउच, दे टेंड टू स्लीप ऑन अ सोफा. So that in that case, then you should correct your posture. You should be having good eye length with your computers, and you should be working with an ergonomically corrected table and chair at home. Healthy drinks like green tea या ब्लैक टी, ये जो आप अपने डाइट में इनटेक में बढ़ाएंगे, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प इन रिडक्शन ऑफ योर वेट. वार्म वाटर, इट विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ योर वेट. एंड इवेंचुअली आपका अगर वज़न कम हो जाता है तो आपका नी पेन कम हो जाएगा, आपका बैक पेन कम हो जाएगा, आपका नेक पेन कम हो जाएगा. एंड इवन ऑल्सो हैविंग सच हेल्दी ड्रिंक्स लाइक ग्रीन टी और ब्लैक टी और simply warm water will also help you to reduce your sugar intake. एंड इवेंचुअली अगर शुगर इनटेक कम हो जाता है तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा. डायबिटीज़, वंस योर डायबिटीज़ इज ऑल्सो कंट्रोल, देन फ्रोजन शोल्डर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, दैट वो आप कंट्रोल कर सकते हैं घर में बैठे बैठे ही. सो आई वुड रिकमेंड जिनको भी क्रॉनिक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, शोल्डर ऊपर नहीं उठना है, नी पेन हो रहा है, चलने में तकलीफ़ हो रही है,
या कमर दर्द हो रहा है, पैरों में झुंझुनाहट या मूंगी आ रही है, तो ऐसे लोगों ने फर्स्ट थिंग दे शुड डू इज़ लाइक दे शुड कंट्रोल देयर शुगर इनटेक, they should control their sugar intake, they should control their diet, they should control their regular they should monitor their regular physical activity and exercises. And fourth is like they should have a good and adequate amount of water intake. Very right, doctor, you have very nicely explained this also. So now I wanted to ask you one more this thing further question, like जैसे आज लोग घर पे है तो उनको जैसे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल जो है लोगों के माइंड में काफ़ी इंक्रीज़ हो गए। सो बहुत सारे रीज़न है स्ट्रेस का। तो क्या स्ट्रेस के साथ आपके जो ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है इसका कोई रिलेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? तो इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं कि आपके हिसाब से कैसे देख रहे हो स्ट्रेस एंड ऑर्थो एंड स्पाइन? It is directly proportional to the pain you feel. अगर आज की घड़ी में because of this lockdown or because of this restriction of movements, people are having severe pain. People who are having psychological disorders, their back pain or their neck pain or their knee pain has been increased. People who are taking medications for their psychological disorders, and so even because of this restriction and closed environment, तो उनका pain definitely बढ़ा है. थैंक यू डॉक्टर, यू हैव नाइसली एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रेस एंड ऑर्थोपेडिक कंप्लेंट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, ये लॉकडाउन के टाइम पे हो सकते हैं उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं थे, कोई क्या पेन के साथ जो ऑर्थोपेडिक्स कंप्लेंट है इसके साथ क्रॉनिक डिजीज़ का क्या रिलेशन है आपके हिसाब से? आप इनको कैसे बताना चाहते हो? यस डेफिनेटली, जैसे तुमने पूछा कि जो क्रोनिक डिजीज़ेस हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या बीपी या अस्थमा और स्ट्रेस, ये सब जो डिजीज़ेस है इसमें ऑर्थोपेडिक रिलेटेड पेन भी बढ़ता है। अगर ये सब बीमारियां आपकी कंट्रोल में नहीं है या कंट्रोल से बाहर गई है तो देन यू हैव इंक्रीज़ इन नी पेन। जो आपको पहले 10% नी पेन होता था, तो अगर आपको डायबिटीज़ और बीपी है या थायराइड की डिजीज़ है और उसका आपने ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, या आप पहले ले रहे थे लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन यू आर अनेबल टू टेक दोज ट्रीटमेंट, then it has drastically changed normal physiology of your body, normal physiology of your body mechanics, and उसके वजह से आपको chronic pain हो रहा, आपका जो पेन है वो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। जो पहले महीने में एक बार हो रहा था या 6 महीने में एक बार होता था, वो अभी 15 दिनों में एक बार हो रहा है, या कंटिन्यू 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, ऐसा कंटिन्यूस ये पेन बढ़ा हुआ है। So definitely it has a role. So a healthy lifestyle would help you control all those diseases and eventually help you reduce the pain you feel। जो आपको दर्द हो रहा है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द या गर्दन का या शोल्डर का या कंधे का दर्द जो है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपका कम हो सकता है। My last question to you, doctor, like when a person should go to a specialist, like कौन से टाइम पे किसी को अगर कोई कंप्लेंट्स है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स हो जाए, पेन हो जाए और कुछ भी ऐसे स्पाइन का कंप्लेन हो जाए, तो कौन से टाइम पे किसी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मतलब ऐसे कौन से टाइम आ जाएगा जहाँ पे और रोकना नहीं चाहिए, मतलब वेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके उनका ओपिनियन लेना चाहिए? तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जब आपने टेली कंसल्टेशन कर लिया है, अपने जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाया है और आपने जो मैंने एडवाइसेस दिया है लाइफस्टाइल में, अगर आपने ये सब चीज़ें कर चुके हैं और फिर भी आपका अगर दर्द, घुटने का दर्द या कमर का दर्द या गर्दन का दर्द या शोल्डर, एनी पेन, एनी सॉर्ट ऑफ पेन, अगर आपका पेन अगर कम नहीं हो रहा है या दर्द कम नहीं हो रहा है, या in spite of taking medications and all these regular exercises for like 10 days or 15 days और आपका पेन कम नहीं हो रहा है, तो then you should definitely consult an orthopedic or spine surgeon. Second, अगर आपको आपका कमर दर्द जो है वो आपके
बटक्स में या काफ में या थाइज़ में अगर बहुत ज़्यादा आपका लाइफ हैम्पर कर रहा है, मतलब ये बिकॉज ऑफ ये रेडिएटिंग पेन हो रहा है, मतलब कमर का जो दर्द है, जो कमर का दर्द है वो आपकी काफ में या आपके पैरों में या पैरों की उंगलियों में अगर आ रहा है, देन यू शुड कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन। थर्ड, अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ ये पेन की वजह से आप डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपका खाना खाना या आपका वॉशरूम में बैठना, ये सब रूटीन जो एक्टिविटीज़ होती है कि चेयर से उठना बैठना, ये सब चीज़ें अगर आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं, देन यू शुड कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन एज अर्ली एज पॉसिबल। देन देयर आर फ्यू रेड फ्लैग साइंस, जैसे कि अगर आपको 10 मीटर भी चल नहीं पा रहे हैं, 10 मीटर चलने के बाद तुरंत आपके पैरों में कमज़ोरी आ रही है, या कमर दर्द बहुत सीवियर हो रहा है, या आपके पैरों में कंटिन्यूस झुंझुनाहट रह रही है, कंटिन्यूस मुंगिया रह रही है, और आपके पैरों के ताकत या पैरों का पावर जो है वो कम हो गया है, या आपका गर्दन का दर्द है और हाथों में झुंझुनाहट आ रही है, हाथों में मुंगी आ रही है, और हाथ का ग्रिप कमज़ोर हो गया है, then it is definitely important to consult a spine surgeon as early as possible. Then there is a neurodeficit. Like neurodeficit मतलब क्या, कि जैसे कि आपके because of spine problem आपकी जो नसें हैं उसके ऊपर अगर प्रेशर बढ़ जाता है या नस दब जाती है या गैप बढ़ जाता है, अपन जैसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसमें अपन वो सिचुएशन में पैरों में एकदम झुंझुनाहट आना, या पैरों का ताकत कम होना, या पैरों का मूवमेंट रुक जाना, मतलब जैसे कि फुट ड्रॉप हो गया या रिस्ट ड्रॉप हो गया या हाथ का ग्रिप एकदम ज़ीरो हो गया, आप नॉर्मल फाइन वर्क नहीं कर पाते अपनी उंगलियों से, देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन और अ स्पाइन सर्जन नियरेस्ट टू यू। गेट इट इन्वेस्टिगेटेड, गेट इट ट्रीटेड एज पर योर सर्जन्स। तो आपका पेशाब या संडास सडनली रुक जाता है, पेशाब अटक जाती है, और आपको प्रीवियस हिस्ट्री भी है बैक पेन का, तो देन इट इज़ एन मेडिकल इमरजेंसी, इट नीड्स एन इमरजेंसी सर्जरी। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस फॉर डॉक्टर्स विजिट। थैंक यू डॉक्टर, यू हैव एक्सप्लेन माई ऑल द क्वेश्चन वेरी नाइसली एंड होप ये सारे लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा। ये जितने सारे आपने ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो आपने इसका आंसर दिया तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस तरह से और भी वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकते मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए मत, क्योंकि मेरे जितने सारे वीडियो आएगा आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए।